आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थानों के बारे में कि कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जाता है। हमारे मुंह में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से हम कोई भी अक्षर बोलते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। ये हमारा मुंह है। हमारे मुंह के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब इनके नाम हम लिखते हैं। नासिका, अभी का गल या कौवा, भोजन लिखा। और ये है स्वर तंत्रिया। ये जो खाली जगह है इसको कहते हैं कंठ। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हम अगर बात करें स्वरों की, तो स्वरों में हमारे मुंह के जितने भी उच्चारण अंग हैं कोई भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता, सीधी मुंह से हवा निकलती है और जीभ के अगले पिछले भाग से ये बोले जाते हैं। जैसे हम बात करें अ, तो ये जीवा मूल्य ध्वनि है, यानी जीभ के बिल्कुल नीचे से हम बोलते हैं इसको। जीभ के नीचे वाला जो हिस्सा है वहां से बोलते हैं। आप बोल के देख सकते हैं अ, तो देखिए किस चीज से आवाज आती है। ये स्वर लगभग बराबर है, इसमें कोई भी उच्चारण अंग एक दूसरे को टच नहीं करता। अब बात आती है व्यंजनों की, तो व्यंजन में सबसे पहले आता है क वर्ग, क ख ग म, ये सभी। तो इसको बोला जाता है कंठ की सहायता से, यानी मुंह के बीच में ये जो खाली जगह है इसको कंठ हम कहते हैं। इसको कंठ नहीं कहते, ये जो होता है इसको कंठ नहीं कहते, बल्कि मुंह के बीच में जो खाली जगह है उसको कंठ कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं क ख ग घ म, तो आप ये देखिए कि हमारा कोई भी हिस्सा यूज में नहीं आ रहा, प्रयोग में नहीं आ रहा, सीधी हवा बाहर निकल रही है और कंठ के द्वारा ही ये सभी बोले जा रहे हैं। क ख ग घ म, ठीक है। उसके बाद आती है चवर की। चवर्ग, ये बोला जाता है तालु से, यानी ये जो दांत है, दांत के बिल्कुल साथ वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं तालु। ठीक है, जब आप बोलते हैं च छ ज झ य, तो आप ये देखिए कि आपकी जो जीभ है वो कहाँ पर लगती है। च छ ज झ य आपकी जीभ लगती है ना। ठीक है, तो जिस जगह पर आपकी जीभ लगती है उसको कहते हैं तालु। ठीक है, फिर बात आती है टवर्ग की। ठीक है, टवर्ग इसको बोलते हैं मूर्धन्य वर्ग। ट, जब आप ट बोलते हैं
तो ये जो जगह है इससे थोड़ा सा पीछे हमारी जीभ सरक जाती है, मूर्धा पे सरक जाती है, ठीक है। दांतों के साथ लगता हुआ हिस्सा है, तालुका है, उससे थोड़ा सा पीछे मूर्धा की जगह है। ट, जब हम ट बोलते हैं हमारी जीभ एकदम से पीछे मुड़ जाती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। तो हमारी जीभ देखिए ध्यान से, अगर देखो ट, ठ, ड, ढ, ण, तो थोड़ी सी पीछे सरक जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है तवर्ग। तवर्ग, इसको हम दंत्य वर्ग कह सकते हैं। दांतों की सहायता से ये पूरा का पूरा वर्ग बोला जाता है। त, तो देखिए जब हम बोलते हैं त, थ, द, तो हमारी जीभ दांतों को छूती है। त, थ, द, ध, न, ठीक है। तो ये दांतों का ये जो हिस्सा है यहाँ पर हमारी जीभ लगती है, तब ये सब कुछ हम बोल पाते हैं। इसके बाद आता है पवर्ग। इसको हम कहते हैं ओष्ठ वर्ग। होठों के द्वारा ये सब बोला जाता है। जब हमारे होठ एक दूसरे से मिलते हैं तब इनका उच्चारण होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म। तो जब होठ मिलते हैं प, फ, ब, भ, म, अब एक तरह से होठ को हम पकड़ लेते हैं तो नहीं बोल सकते। प, फ, ल, ये तभी बोला जा सकता है जब हमारे दोनों होठ मिले, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। ये बात फिर है, यहां तक थे ये पांच वर्ग हैं इसमें, ठीक है। अब बात आती है तीन तरह के जो हमारे यहाँ श बोले जाते हैं, जहां सबसे बड़ी समस्या है। तो च वर्ग के साथ हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहां ये बोल सकते हैं, यहां ये बोल सकते हैं। देखिए च, छ, ज, झ, य, श। फिर ट, ठ, ड, ढ, ण, श। त, थ, द, ध, न, स। तो तीनों तरह के ये हम बोल सकते हैं। जो हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या है, चाहे जो भी लिखे हम स ही बोलते हैं। नाम लिखाओ, अशोक, पोषण, सड़क, सब में स बोलते हैं, लेकिन ये तीनों ही अलग अलग होते हैं। ये श होता है, ये श होता है और ये स होता है, ठीक है। अब बात आती है, ये इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन, क्योंकि उच्चारण अंग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और ये हम बोल पाते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन इसलिए होते हैं क्योंकि ये अंत में यानी बीच में स्थित होते हैं। इसके बाद मिश्र व्यंजन भी आएंगे, ठीक है। तो अंत में स्थित होने के कारण इनको अंतस्थ व्यंजन होते हैं। लेकिन खास बात क्या होती है कि इन सभी का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। जैसे हम बोलते हैं ये, इसको विपरीत कहते हैं। हमारी जीभ ऐसे फैल जाती है, हम बोलते हैं जब ये, देखिए ध्यान से, ये, तो जीभ ऐसे करके फैल जाती है। और जब हम बोलते हैं र, इसको बोलते हैं प्रकंपित। हमारी जीभ में ऐसा लगता है जैसे करंट आ गया। र, देखिए जीभ कैसे हिलती है, र, इसको प्रकंपित कहते हैं। ल में हमारी जीभ लगती तो मूर्धा के साथ है, लेकिन इसको कहते हैं लुंठित, क्योंकि उसको टकरा के एकदम उसी झटके के साथ जीभ वापस आती है। जब हम बोलते हैं ल, ऊपर से एकदम से जैसे जीभ को पटक दिया हो। और फिर दूसरी बात ये है व, ये भी ओष्ठ है, लेकिन इसमें पवर्ग से अलग है। ये थोड़ा सा पवर्ग में होठों को मिलना जरूरी है, लेकिन इसमें होठ गोल हो जाते हैं, व, तब इसको हम बोल पाते हैं, ठीक है। फिर है मिश्र व्यंजन। क्ष, त्र, ज।
इसका उच्चारण हरियाणा में है अक्षय, लेकिन इसमें ना तो अ है ना य है, तो इसका उच्चारण सही में क्या है? क्ष। ठीक है, देखिए को क्ष ओ, तब इसका उच्चारण सही होता है। ठीक है, फिर है त्र, इसमें त भी है, र भी है और अ इसको पूरा करता है। कोई भी व्यंजन ध्वनि बिना अ की मदद के नहीं बोली जाती, वही इसको पूरा करते हैं, नहीं तो वो वर्ण आधा होता है। ठीक है, फिर है ज, इसमें ज होता है, जमा य होता है, जमा अ होता है, इसका उच्चारण है ज, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं ज्ञ। अगर ज्ञ पढ़ें तो इसमें ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है, ये अलग चीज है, इसको बोलते हैं ज। तो सही तरह से, जैसे मान लो एक शब्द है, हम इसको पढ़ते हैं विज्ञान, लेकिन होता क्या है? विज्ञान। लेकिन ये इतना ज्यादा प्रचलित हो गया है कि इसको हम विज्ञान को ही ठीक मानते हैं। ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, लेकिन हमारे समाज में प्रचलित है विज्ञान, इसलिए इसको लोग ठीक मानने लगे। तो ये सब था कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, किस अंग के द्वारा उसको हम बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाय बाय। अपने आप